मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, तला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन अगर वो IT वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं, कोई कंजन नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, को तो सेट करना ही करना है वो घर। अच्छा, ज़्यादा स्पेशली ये चीज़ होती है कि इतनी तुम अगर अच्छी थी तो तुम घर से बाहर ही क्यों आई। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। टाइम था जब आप क्रिकेट की बात करते थे तो आप साथ पाकिस्तान का नाम लगाते थे कि पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर ठीक है शाहीन है, नंबर 1 बैट्समैन बाबर है, ऐसे ही नाम ODI रैंकिंग में नंबर 1 जा रहा है, रैंकिंग चलती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा था कि नंबर 1 पे आना, चलिए मेहनत करते आ जाते, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारा शाहीन जो है नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, अब उसको मेंटेन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हो सके तो उतना शेयर करिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। इसके पीछे मेन रीज़न सिर्फ यही है कि हमारी 75 साल से यही है कि हमने एक दूसरे को गाली देनी है, एक दूसरे को बुरा बोलना है और अपनी मईशत की तरफ, अपने मुल्क का नहीं सोचना। जितने भी सियासतदान आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, जो भी जनरल्स आए, वो सिर्फ उनका मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने एक हमें अजीम मुल्क दिया है, इसको लूटना है, इकट्ठा करना है और बाहर दौड़ जाना है। अच्छा, हमारे माइंड में ये भी कंसेप्ट उठाया गया है कि भाई पाकिस्तान को कभी जवाल हो नहीं सकता क्योंकि ये कलमा के नाम पे बना, इसलिए इसे जितना मर्जी खा लो। फिर फायदा ये उठाया जाता है इसे जितना मर्जी खा लो, कलमा के नाम पे बना, इसका कुछ होगा तो नहीं। और ये जो हम बोलते हैं ना IMF का कसूर है, IMF का क्या कसूर है? वो एक इदारा है, उसने उन्हीं लोगों को ही देना है जो उसके आगे हाथ फैलाएंगे। ठीक है, यानी IMF नहीं हमारे पास आता कि ये पैसे ले लो। जाते हैं उसके पास। हमने ऐसे हालात पैदा कर दिए हुए हैं, हालांकि इस मुल्क में माशाल्लाह हर किस्म के ज़खायर मौजूद हैं, हर चीज है, लेकिन क्या है कि हमारे पेट नहीं ना भरेंगे अगर हम उसको इस्तेमाल अपने मुल्क के लिए कर लें। ठीक है, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो जो ज़खायर हैं, जो बलोचिस्तान हो जाए या अगर सिंध हो जाए या दूसरे एरियाज में जो से उसे उन चीज़ों को निकालें, रिफाइन करें और यूटिलाइज करें, वो हमारे पास मशीनरी मौजूद नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा सवाल ये भी आता है कि इंडिया और जो कनाडा का कंफ्लिक्ट चल रहा है उसमें बड़े बड़े कंट्री, खासतौर पर रशिया की बात करें, वो इंडिया के साथ खड़ा होता नजर आता है। और इवन खास तौर पे रशिया के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्हें इडियट बोल दिया कनाडा के पार्लियामेंट के स्पीकर को। क्या कहेंगे आप कि इस तरीके से जब उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज, इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिलेशन जो बेहतर किए हुए हैं? उसकी वजह भी सिर्फ यही है कि वो मजबूत मुमालिक हैं, वो एक दूसरे के लिए भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका बिजनेस है। हमारे साथ क्या है, अब हमारे मुल्क में ऐसा कोई इशू क्रिएट होता है तो हम तो इस्लाम पर भी नहीं ना बोल सकते, हम खुद को मुसलमान बोलते हैं, इसके हवाले से भी अगर कोई इशू हो जाता है तो हम नमूस रिसालत के लिए नहीं बोल सकते, तो हम क्योंकि ये दुनियावी मामलात में क्या है किसी को बोलेंगे। और सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि हमारे पास किसी के साथ हमारे मुआशी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, हमने हर एक से कर्जा लेना है। हम सब हर मुल्क के हम मकरूज हैं और जनाब जब तक हमारे सर से ये कर्जे उतरेंगे नहीं, आने वाली नई हुकूमत हमारा कर्जा बढ़ा रही है, उतार कुछ भी नहीं रहे। तो जितनी देर तक ये मसले खत्म नहीं होंगे हमारे मुल्क के मसाइल नहीं खत्म हो सकते। उनकी हमारी नहीं है, क्योंकि कोई अपनी तरफ फोकस ही नहीं कर रहा, हर किसी को अपने खानदान की लगी है कि यार हम हर चीज बना लें और जो जिसके साथ होता है किसी को किसी से कोई कंसर्न नहीं है। इवन कि हमारी आम पब्लिक भी है ना, अगर हम किसी को बोले, अल्लाह माफ़ कर, रिलेटिव्स का बोले, किसी का भी बोले, हमने हर किसी को मतलब सर्च किया, लोगों को देखा है, तो एक दूसरे का सब दुश्मन है। कोई भी नहीं सोच रहा कि हमने इसके अपने लोगों के बारे में सोचना है या आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। रही बात पाकिस्तान की, तो दुखी होता है, सभी यही बोलते हैं कि बस यहाँ से चले जाओ। हालांकि ये अपना मुल्क है, यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी ये होता है कि जिस तरह की कंडीशन चल रही है, हम यही चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। अपने मुल्क के साथ लॉयल रहना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, जब इस तरह के हालात पैदा हो जाए, जब खाने को कुछ ना मिले तो बंदा भागता ही है यहाँ से। क्या लगता है कि अगर हम अपने पॉलिटिशियन को कंपैरिजन करें, उनके पॉलिटिशियन से कंपैरिजन करें, जो उनका पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, क्या लगता है कि हमारे उनके साथ कोई मुकाबला है पॉलिटिशियंस का भी? लेकिन अगर वो IT वगैरह के बारे में आप पूछते हैं ना, तो आपने देखा है कि वो अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए कुछ भी करते हैं,
कोई कंसर्न नहीं है, कुछ भी करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। आप जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ पब्लिक ही ठीक नहीं है। कोई कुछ करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ से तरक्की करेगा? मतलब किसी को मौका ही नहीं दे रहे आगे बढ़ने का। मतलब मेरे हाँ। एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये कौन है? मोदी, ये तो मोदी है। जी। ये क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहे हैं। और ये सफाई करने का पर्पस क्या हो सकता है? सफाई करने का ये पर्पज है कि भाई यार हर चीज़ साफ और सुथरी रहे। मैं ये समझती हूँ। क्या मैसेज दे रहे? क्या हमारे किसी आज तक प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई मैसेज दिया? कौन सा मैसेज दिया? आपने खुद ही देखा, गुंडागर्दी चल रही है, मैसेज दे रहे हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि यार आप जहाँ पे रह रहे हो वो आपकी जगह, आप उसको कम से कम अपना समझ के चले। और ये किसके साथ सफाई कर रहे हैं, करवा रहे हैं? ये देखिए, सफाई करने वाला है ना ये। हाँ, सफाई करने वाले के और साथ यहाँ पर हम सफाई का काम किनको देते हैं? डेफिनेटली उसको माइनॉरिटीज को देते हैं। हाँ। आप मुझे अंदाज बताएं जरा, जिस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज को सिर्फ सफाई के लिए रखा जाए और फिर हम ये भी दावा करते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज को पूरे हकूक दिए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? कौन से हकूक मिल रहे हैं भाई? किसी को कोई हकूक नहीं मिल रहे। स्पेशली मैं मतलब फीमेल हूँ, आई डोंट केयर क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, लेकिन फीमेल को बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। देखिए, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं ना, सबसे पहले एक टाइम था जब आप क्रिकेट की बात करते तो आप साथ पाकिस्तान का नाम लगाते थे कि पाकिस्तान का नंबर 1 बॉलर ठीक है शहीन है, नंबर 1 बैट्समैन बाबर है, ऐसे ही नाम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 जा रहा है, रैंकिंग चलती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा। देखिए, नंबर 1 पे आना, चलिए मेहनत करते आ जाते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारा शाहीन जो है नंबर 1 पे रहा है, ठीक है, अब उसको मेंटेन ही नहीं से हो रहा। हारिस राव कहते हैं नंबर 1, फॉर एग्जांपल हारिस नंबर 1 पे आया, लेकिन उसको अभी लास्ट मैच में जो 97 पड़ा, मेरे ख्याल से वार्म अप में 97 पड़ा है। देखिए, जो नंबर 1 होता है 97, वो तो वैसे ही कहता है यार मुझे 97 पड़ गया, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के परफॉर्मेंस की बात करें, अब एक दफ़ा इनको पुशअप मिल गया कि हम नंबर 1 में चले गए हैं, इनको मेंटेन करना नहीं आया, चाहे वो मेहनत से गए हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे चले गए हैं, क्योंकि नंबर 1 पे हमेशा वही जाते हैं जिसको पता है क्या मैं नंबर 1 में किस मेहनत से आया हूँ। आप इंडिया की बात करें, इंडिया का अब देखिए ओडीआई भी नंबर 1 पे, T20 भी नंबर पे, किसी भी रैंक में देखिए, टेस्ट में भी नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1 पे, ओके, हर रैंक में तैयार है नंबर 1, ठीक है। लेकिन वो उस चीज़ को मेंटेन करें, दे नाउ हाउ वी गॉट दिस वैल्यू, ठीक है। उनको पता है कि हम इस चीज़ पे कहाँ पे पहुंचे और हमें इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है, लेकिन पाकिस्तान को कोई नॉलेज नहीं है। वो आप देखें कि एक के बाद एक दूसरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। एशिया कप में आप देख लें कि हम होस्ट थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने बड़ी नाकिस कारकर्दगी दिखाई। वर्ल्ड कप के 2 वार्म अप मैचेस हम हार चुके हैं। मतलब इस तरह ही अगर हम परफॉर्मेंस देते रहे तो हमारा तो बस मजाक ही बनता रहेगा। मजाक तो बन चुका है ना। देखिए, आप कबड्डी की बात करें इंडिया का नाम आएगा, आप क्रिकेट की बात करें इंडिया का नाम आएगा, टेनिस की बात करें इंडिया का नाम आएगा, स्क्वॉश की बात करें इंडिया का नाम आएगा, ठीक है। आप थ्रो बॉल का बात करें इंडिया का नाम आएगा, आप बैडमिंटन की बात करें इंडिया का नाम आएगा, आप चेस की बात करें इंडिया का, हर जगह इंडिया का नाम आ रहा है। क्यों भाई? उनके पास क्या है? कोई जादू का चिराग तो नहीं है कि वो नंबर 1 पे ऐसे आ रहे हैं। उनके पास नॉलेज है, उनके पास स्किल्स है, उनको पता है हमने एबिलिटी, अगर उनकी टीम ऊपर आती है ना, वो सिफारिश से नहीं आती, वो स्किल के बेस पे आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट की टीम की बात करें, अब उनकी टीम में जितने भी हैं, AR राहुल है, विराट है, वो चाहे विराट अब कैप्टन नहीं है, रोहित शर्मा है, ठीक है, लेकिन विराट की भी उतनी ही इज्जत है। लेकिन हमारे पे ये सीन नहीं है। बाबर अगर क्रिकेट पे कप्तान है तो वो अगर दूसरा जाता है तो वो कोई इज्जत नहीं, बाबर रखेगा, सिफारिश पे रखेगा। जनरली बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर गेम में ऐसा चला, सिफारिश चलती है हमारे पाकिस्तान।